पिछले दीवान विच सानू सुनेहा दिता जा रहा सी भट्ट मथुरा जी तो उन्हां दा चौथा सवैया जिस दी आखिरी तुक सी, मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है, संगत सृष्ट निहाल करी, रामदास गुरु जग तारण कहो, गुरजोत अर्जन माहे धरी। तो विचार कर रहे सन कि असी समूह सिख जगत ने इस ब्रह्म ज्ञान नूं ब्रह्म ज्ञान की निगाह दे नाल विचारन की कोशिश नहीं की, इस करके सानू भुलेखे पै रहे हैं। तो उन्हां भुलेखियां दे विचों एक भुलेखा यह है कि जिवें जिवें गुरियाई बदलती गई तिवें तिवें पहले महले की जोत दूसरे महले दे विच प्रवेश करती गई। और जे ग्रैमर के हिसाब नाल विचारिया जाए तो ये लगता भी इस तरह ही है। जे इस तरह सीधा पढ़ लीए रामदास गुरु जग तारण कहो, गुरजोत अर्जुन माहे धरी, तो यदी ट्रांसलेशन ये कर दी। तो पिछली बार यह गल विचारी सी कि यह बहुत बड़ा बड़ा भुलेखा है, क्योंकि शब्द गुरु का प्रचार करने की जिम्मेवारी जिसनों असां सिख जगत ने गुरियाई कह दिता, वो साडा फैसला है। असी महलियां तो छड़ के गुरु का शब्द आप लगाया है। किसी भी महल ने अपने हस्ती दे नाल इस शब्द नूं प्रवान नहीं किया, ना लगाया है, ना समझिया है, ना किसी नूं कहा है। क्योंकि बाणी ने फैसला दिता सी, जिहड़ा आप मत्था टेकना नहीं जानदा वो मत्था टिकवाउण दा हकदार ही नहीं। गुरु सिख, सिख गुरु है। दोने एक ने, जिन्ना चिर दोने इक्के अवस्था ते नहीं पहुंच जाते फिर कौन किस नूं मत्था टेके। जिहड़ा मत्था टिकवा रहा उहदा हंकार है भी मेरे तू मत्था टेक, मैं तेरे तो वड्डा, तू मेरे तो नीवां। तो जे मन में ये अजे विचार है तो फिर ब्रह्म ज्ञान का होया। इस करके क्योंकि असी बाणी नूं ब्रह्म ज्ञान की तरह वेखना बंद कर दिता, सानू भुलेखे पैने शुरू हो गए और असां ग्रैमर का आसरा लै लिया। ग्रैमर दे नाल सानू भाषा की समझ तो आउंदी है, इस कोई शक नहीं। ग्रैमर भाषा सिखाएगी पर ग्रैमर ब्रह्म ज्ञान नहीं सिखा सकती। शब्द दे विच ब्रह्म ज्ञान कित्थे छुपिया वो आप लभना पाएगा। वो दुनिया का कोई ज्ञान तुहानू नहीं दे सकता, कोई किताब तुहानू दे नहीं सकती। ब्रह्म ज्ञानी भी जदों स्नेहा दे के जाएगा वो अखर ही वरतेगा, जिस तरह कहते अखर वरते गए ने। हुण उन्हें अपने आप नाल जिहड़ा अखर वरतना है, जिहड़ी ओहदी अपनी अवस्था है उहदे हिसाब नाल वरतना। असीं उन्हां अखर का मतलब अपनी अवस्था दे नाल ला लेना। पै गया भुलेखा। कि जदों ब्रह्म ज्ञानी कह रहा है मंदा किसे ने आखिए पढ़े अखर एहो बुझिए, मूर्खे नाल ना लुझिए। असी झट गया जी, मूर्ख का मतलब जिहड़ा बेवकूफ हुंदा है। तो बाणी कह रही है बेवकूफ ना गल्लां करिया कर। ते बाणी डिफाइन कर रही है ओ बाबा मैं मूर्ख इस ढंग नाल नहीं वरत रहा, मैं तो कह रहा ना जाना मूर्ख है कोई, ना जाना सियाणा। अनाड़ी तो कोई हुंदा ही नहीं।
फिर महाराज मूर्ख क्यों वरत्या? तो उसका जवाब दे दिता, मूर्ख सियाणा एक है, एक जोत दोए नाओ, मूर्खा सिरे मूर्ख है जो मन्ने ना ही नाओ। लो मैं इनू मूर्ख कहंदा जे। जिहड़ा नाम दी होंद तो, नाम दे फलसफे तो, नाम दी कमाई तो मुंह मोड़ बैठा है, वो हुण अपने मुंह दे पिछे चल रहा है, बाणी दे पिछे नहीं चल रहा। अखर है मुंह रख। जिस तरह का मुंह वेख्या उस तरह की गल बदल दी। मुंह रख का मतलब है कि जदों बास नूं मिलिया है तो वो सलूट कुछ होर है, दोस्त नूं मिलिया है तो वो सलूट कुछ होर है, ते घर वापस आया है तो जनानी ने लिए चेहरा ही होर है। ये की है? मुंह वेख के अपना आप बदल लेना, यह है मुंह रख। और जिहड़ा मुंह रख है वह मनमुख है, क्योंकि अपने मन के पिछे चलता पिया, बाणी नाल कोई संबंध नहीं। इस करके हर अखर दे विचों, बाणी दे विचों ब्रह्म ज्ञान हर इंसान नूं आप खोज करके लभना पैंदा है, प्रचारक नहीं दे सकता। क्योंकि हुण जो जितने भी बोल मैं बोले ने, तुसीं सारे इनू रिजैक्ट कर सकते हो जी, असीं नहीं मनदे, क्योंकि तुहाडे मन विच गल नहीं मनदी। ठीक है, नहीं मनदे क्योंकि तुसीं ये चीज़ नहीं लभ सकते, तुहाडे लई मूर्ख बेवकूफ़ी है। ठीक है जी, देखो जी, सारे ही नहीं ये मूर्ख का मतलब बेवकूफ कढ़िया। डिक्शनरी खोली तो उहदे च भी मूर्ख का मतलब बेवकूफ़ी है। ये तुसां गल आपे बना ली है, असीं तुहाडी गल नहीं मनदे, गल खत्म हो गई। ब्रह्म ज्ञान दे लई अपने मन की अवस्था नाल संबंध है। तो पिछली बार असी इस चीज़ नूं विचारिया सी कि भट्ट मथरा जी कह रहे ने, मथरा जन को प्रभ दीन दयाल है। जिहड़ा उहदा जन बन गया, वो क्यों बन गया? क्योंकि परमात्मा उहदे ते कृपा की है, दयालु हो गया है। वो केड़ा परमात्मा? जिसने संगत श्रेष्ठ निहाल करी, जेड़ा कि एक एक बंदे नूं चुन के गल्लां नहीं करदा है, सारियां चीज़ां सारियां लई है, सारी सृष्टि लई है। और ये भेद जिस तरीके दे नाल चौथी पीढ़ी नानक दी जिहड़ी है उहदे विच आया, रामदासे ससे नूं सिहारी लगाई हुई है। जिस ढंग दे नाल ये भेद चौथी पीढ़ी को खुलिया, काहदे लई? जगतारण को, भी ये स्नेह आगे दे दियो। जग दा मतलब सारी दुनिया नहीं है। सिखिज्म ते पंजाब दे विच ही डुबदा जा रहा है, बाकी दुनिया च कित्थे जाना है? ना इन्हें क्रिश्चियनिटी ते असर किया, ना इन्हें इस्लाम ते असर किया, ना इन्हें बुद्धिज्म ते असर किया, ना इन्हें हिंदुइज्म ते असर किया। क्यों? असीं साडे अपने ते असर नहीं है, हालांकि असीं उस साडा जेनेटिक मेकअप वो है, साडे जीन्स वो ने, साडियां कितनियां पुछतां तो इस स्नेह दे नाल जुड़ी हुई जनरेशन चली आ रही है, पर असीं नहीं जुड़े। क्योंकि असीं नहीं जुड़े, असां किसी होर नाल गल नहीं की, ये फैलिया नहीं। असीं अज भी इस चीज़ ते मजबूर हाँ। रमदासे गुरु जगतारण कहो। दुनिया विच जेड़ा टेक्नीक, जेड़ा रस्ता चौथी पीढ़ी ने पास ऑन किया सी, ओही रस्ता, ओही ज्योति, केड़ी? गुर ज्योति। ओही ज्योति कित्थे आ गई? कहते पंजवीं पीढ़ी जा गई, अर्जन माहेंधरी। तो भट्टां दी बाणी जिहड़ी है वो सानू भरोसा देण दे लई है, साडा विश्वास वधाण दे लई है। वो एक एक पीढ़ी नूं गिण रहे ने और उन्हां दे कोलों आए हुए स्नेह नूं बार बार रिपीट कर रहे हैं।
कि साडा विश्वास बन जाए। ये सुनी सुनाई गल नहीं है, ये कोई फलसफा नहीं है, ये कमाई है, ये असली कीता होया है और करके विखाया गया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सारे सवालों के जवाब छुपे हुए ने, पर असीं उन्हां सवालों के जवाब लभने बंद कर दिते। तो भट्ट जी इस गल नूं अगे चलाते हैं। अगले सवैये दे विच वो कहंदे सारा कुछ होया क्यों। पहले सवैये ना दूजा सवैया जुड़ गया। वो ऐस करके होया क्या, जग और ना जाहे महातम मैं अवतार उजागर आन कियो। हुण असां फिर इत्थे भुलेखा खा लिया। असां आखिर महा ते तम नूं जोड़ता इहनूं महात्म पढ़न लग पे, पर वो अखर अलग है, उसका मीनिंग अलग है। महा तम, तम की हुंदा है? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमा सारियां तो नीवा जीवन है, जानवर नालों भी भैड़ा। क्योंकि अजे जिहड़ा जानवर है उहदे विच भी रजोगुण दीयां चीज़ां नज़र आउंदियां ने। तमो हुंदा है सिर्फ अपने बारे सोचना, रजो हुंदा है अपनी सारी एनवायरनमेंट बारे सोचना, सतो हुंदा है सारी दुनिया बारे सोचना। सारियां तो नीवा जीवन तमो दा है, जिथे सिर्फ आप नूं ही पता है। पर जानवर जिथे आप खांदा है उथे अपने बच्चों नूं भी खवांदा है। उहदे विच रजो है, वो अपनी एनवायरनमेंट की फिक्र करता है। पर कला इंसान है जिहदे विच एक कैपेबिलिटी है कि वो तमो विच जीना चाहता है। पहला मेरा ठीक हो जाए, बाकी ना कोई गल नहीं। तो भट्ट जी ने क्या ऐस करके होया सी, जग और ना जाहे महातम। दुनिया दे विच जिथे तमो दा ही प्रचार है, तमो दे नाल ही हर शरीर जुड़िया बैठा है। उथे की होया, अवतार उजागर आन कियो। उस धरती दे उत्ते परमात्मा ने अपने आप नूं प्रगट कर दिता, उजागर हो गया, चानना हो गया। किथे किथे कहते आ 5 पीढ़ियां दी निशानियां जे वेखो इत्थे इत्थे होया जे। तमो दी दुनिया तो आजादी दिलान दे लई जिस जिस भांडे दे विचों मैं मरी, जिस जिस भांडे ने नाम नूं दी कमाई नूं कमाया, उस भांडे विच ओहदी कृपा पै गई। बई क्यों पई? कहते बाकी दुनिया नूं वंडण दा होर कोई तरीका नहीं। तुसीं अंदाजा करो, असीं इत्थे सारे रल के बैठे हुए हैं, उत्थे दरवाजे ते टक टक हो गए, असीं दरवाजा खोलीए ते आवाज़ आए मैं परमात्मा। साढ़े जो किन्ने लोग समझणगे इस चीज़ नूं, मनणगे इस चीज़ नूं। कई तो चांगड़ा मार के भज जाएंगे, कोई भूत आ गया। बजाय विश्वास करने के भी परमात्मा है, सानू डर लगेगा, असां नहीं मान सकना इस गल को। क्यों? वो बुद्धि विच गल बैठती ही नहीं। तो फिर परमात्मा साडे नाल गल किस तरह करेगा? वो फिर किसी का शरीर मंगेगा। पर हुण शरीर भी किहड़ा होवे, हर शरीर नूं थोड़ा पढ़िया जा सकता है। वो शरीर, वो भांडा जिहड़ा माया तो खाली हो गया, सफाई हो गए है ना। भांडा धोवो, वैसे धूप देवो, ताओ दूधे को जाए। वो भोलिया टके का दुध पाने के लिए तू भांडे नूं रगड़दा रहना है। परमात्मा कोई एडी छोटी जी चीज़ है कि वो हर वेले भांडे विच पै जावे।
वो तो पहला भांडे नूं वेखेगा, जिहड़ा भांडा तैयार हो गया वो अपनी कृपा पा देगा, वो प्रगट हो जाएगा। वही गल इत्थे कही जा रही है, जग और ना चाहे महा तम मैं अवतार उजागर आन कियो। परमात्मा प्रगट हो गया ते प्रगट हो गए की कीता, कहते ऐस करके प्रगट होए। दूजी लाइन जो जवाब दे रहे ने, तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो। लो आ जाएगा, नाम दे अमृत नूं पीण दा स्नेहा आ गया उन्हां 5 ही पीढ़ियां कोलों, और यह स्नेहा 100 साल चलता रहा पंजाब की धरती के उत्ते। जिन्हें सुनिया ये ओदी मर्जी है, जिन्हें सुन के मनिया ये उसकी मर्जी है, जिन्हें मन के कमा भी लिया वो भट्टा है। क्योंकि भट्ट भाई मरदाने दी कुल दे विचों तुरे आउंदे, सिर्फ भाई मरदाने ने वो प्रसाद अपने दोस्त कोलों लिया सी, और उस प्रसाद दे नाल वो उस अवस्था नूं प्राप्त होया, और वो जिहड़ी अवस्था है बाणी च दर्ज है। भाई मरदाने का नाम है, भाई मरदानी की बाणी है गुरु ग्रंथ साहिब दे विच। उस तो बाद वो बीज गुआच गया। हुण भट्टां नूं ये फायदा हो गया कि वो सिख जगत की दुनिया नाल जुड़ गए, बस इन्ना ही गया। सुनते रहे, लोकां नूं वो गल सुणांदे रहे, पर आप कमाई कोई नहीं की। आप कमाई ना की तो हंकार वध गया। वो तुसीं सारे कहानी जानते हो, वो हंकार प्रगट हो गया जदों भट्ट की बेटी का ब्याह सी, उत्थे हंकार प्रगट हो गया। मैं उस कहानी को दोहराना नहीं चाहता, इशारा सिर्फ है जिस वेले वो संगत दे विच हंकार प्रगट होया ते महाराज ने संगत नूं कह दिता, अज तो बाद सिख धर्म दे विच पेड़ प्रचारक नहीं होएगा, क्योंकि जिहड़ा पैसा ला के ये चीज़ वंडदा है वह हंकार बन जाएगा। तुसीं रोक ही नहीं सकते, क्योंकि जिथे पेट की रोटी का सवाल है, जिथे कमाई का सवाल है, उथे सच झूठ का फर्क किया नहीं जा सकता, हो नहीं सकता। उथे ये यकीन है कि झूठ बिना गल जीवन चलता ही नहीं। तुसीं आप करके देख लो, हिंदुस्तान दे विच सारी धरती दे उत्ते ये गल पक्की है कि दुकानदार नूं जिन्हों तुसीं जानदे हो बचपन तो, उहदे कोल जाके चीज़ लाओ तो वह तुहानूं कहेगा, भरा जी तुहाडे कोलों मैं दरअसल घट लै रहा, मेरे अपने पल्ले एने दी पैंदी जे, पर तुसीं मित्र हो पुराने, बड़े खुश होकर लै आउंदे, चीज़ तो लैके आए उन्हें साढ़े को कोई प्रॉफिट नहीं लिया। हुण मज़े दी गल आई, गल वो सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ मित्र हो, इस करके ਤੁਹਾਨੂੰ जिन्ने दी लियांदी है उन्हें दी दे दी है, और तुसीं इस गल मनण लई तैयार हो। पर जे तैनूं पूछो भी तू सारिਆਂ ਨੂੰ इस तरह दिंदा पिया ते आप रोटी किस तरह खाना है, तुसीं जानदे भी हो, पर तुसीं ये सवाल उस वेले पुछदे नहीं, मन च आउंदा नहीं। क्योंकि जेकर उन्हें ये कह दिता कि मैं सरदार जी आ $10 की चीज़ लियांदी है, 10% मेरा प्रॉफिट है, तुहानूं 11 दी दे देना, तुसां कहना की करदा पिया यार, दोस्तां कोलों प्रॉफिट लेना पिया, फिर वो झूठ बोलेगा, तुसीं उस झूठ नूं सुन के चीज़ खरीदोगे। इसे करके बाणी ने इशारा कर दिता, कलयुग रथ अगन का कूड़ अगे रथवा हो। झूठ जिंदगी नूं चला रहा है,
क्योंकि सच दे नाल जिंदगी चलती ही नहीं। किस करके कहते कलयुग का असर है, ये तमों का युग है। जिहड़ा सतयुग सी, सतयुग सत सच्चाई का जीवन सी। त्रेता जगी, त्रेता यज्ञ करन दे विच ज्यादा सी। द्वापर पूजाचार, जिहड़ा द्वापर सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पूजा पाठ का ज्यादा जोर सी। ते कलयुग विच की है, कहता इत्थे झूठ का जो जोर है। क्योंकि तमों की दुनिया चल रही है, इस करके परम शक्ति ने कुछ भांडे वेखे धरती के उत्ते, ते जेड़े भांडे खाली हो गए ਉਹਦੇ ਚ आण के अपने आप ਨੂੰ प्रगट कर दिता, ताकि इस धरती के उत्ते तमों तो उठ के तुरिया अवस्था तक किस तरह जाना है। तमों तो सतों तक नहीं, तमों तो सतों तक बाकी धर्म ले जा रहे हैं। बाकी सारे धर्म ये कहते तुसी चंगे इंसान बन जाओ, कला सिख धर्म कहते वो इंसान बन के की करना, ही फसिया रहेगा, ऊपर ही निकल जा, गल ही खत्म कर दे, कहानी ही खत्म कर दे, ताकि तेन दोबारा आना ही ना पवे। तू चौथे पद ते चला जा, तीसरे तक ना रुक। ये स्नेहा देने दे लई की होया, तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा, जिन्हें अमृत, केड़ा अमृत, नाम पियो। पर सानू नाम दे अमृत नाल कोई मतलब नहीं, उसकी कोई गल नहीं, उसका कोई प्रचार नहीं, उसकी कोई विचार नहीं। और देखो उस गल नूं भट्ट जी किस ढंग दे नाल इशारा करते पे ने, कहंदे यह पद्धति ते मत चूके रे मन, ओ भोलिया ऐस पौड़ी तो थले ना डिग पई किते। पद्धति का मतलब है एक पद मिल जाना। कहते तेरे को एक सहारा मिल गया ही, आ एक डंडा मिल गया ही पैर रखण दे, जिहड़ा अज तक किसी ने नहीं विखाया। ए डंडा तेनू गुरु नानक दे घर विचों दिखा दिता गई, ऐते पैर रख ला, चढ़ जा, पार उतर जाएगा। महाराज ਇਹਦਾ की सबूत है? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ आ वेख, इस पद्धत ते मत चूके रे मन, भेद बभेद ना जान बियो। कंट्रोवर्सी से ना पै, कंपैरिजन ना कर, वो दुखदा है, ਉਹਦੇ तो ऊपर उठ। महाराज कोई ਇਹਦਾ तरीका, कोई ਇਹਦਾ प्रूफ है? कहते आ वेख, पर तछ हृदय गुरु अर्जन के हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। ओ यार सामने वेख ला, तेरे सामने एक भांडा पिया ही, आर वेख परमात्मा उत्थे बैठा नजर आता पिया ही, ਉਹਦੇ चेहरे ते वेख जरा, ਉਹਦੇ जीवन वाल वेख जरा। इस तो बड़ा तेन सबूत की चाहिए? कि शरीर पानी दे विच, तेल दे विच, रेते दे विच पकौड़े की तरह तलिया जा रहा हो, चेहरे ते मुस्कुराहट हो, इस तो बड़ा सबूत तेनू की चाहिए कि यह गल सच है कि नहीं सच है? जे दे सिर्फ फिलासफी लिख के दे दिते जाना, जिस तरह साइंसदान अज दा हमेशा यह कहता जिस चीज़ का प्रूफ नहीं है मैं उसनूं मनण लई तैयार नहीं। ये तो एक मॉडल है, हर साइंसदान इत्थों दा जिन्ने धर्मां दी गल हुंदी कहंदे ये तो एक मॉडल है, ये एक गल समझाउण दा तरीका है, पर लैबोरेटरी दे विच इहनूं टेस्ट नहीं किया जा सकता। इस करके ये सिर्फ एक हाईपोथेसिस है। सिख धर्म कहता जिहड़ा मैं हाईपोथेसिस तुहानूं दिता वो मैं तुहानूं जीवन की लैबोरेटरी दे विच टेस्ट करके विखाया है।
ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਚੱਲਿਆ ਏ, ਉਹ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਜੋ 27-28 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ 62-63 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ। ਅਜੀ ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਖੇਡਣ ਖਾਡਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਲਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਲਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਲਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੁੱਢੇ ਲਈ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖ, ਇਹ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਮੂਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੱਦਤ ਤੇ ਮਤ ਚੂਕੇ ਰੇ ਮਨ ਭੇਦ ਬਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣ ਬੀਓ, ਪਰ ਤਛ ਹਿਰਦੇ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੇ ਹਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ ਲਿਓ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ करो। वो क्या लाइन आ रही है कि दुनिया ने आ बना लेना और बन गया हो। तुसी अपनी रोज की अरदास विच वेख लो, इत्थे भी तुक आ रही है उस दस्सण लई। गुरु अर्जन परमात्मा नहीं बन गया, गुरु अर्जन परमात्मा वर्गा होया है। परमात्मा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। परमात्मा एक ही है। जे गुरु अर्जन परमात्मा बन गया, ਹੁਣ परमात्मा दो हो गए ना फिर। तो फिर उसका तुकदा की करोगे? मैं बहुबिद पेखियो दूजा नाही री को, दूजा तो है ही नहीं। असा दूजा बनाता बराबर ते, ट्रांसलेशन ये कर दी। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਕਦੋਂ? ਉਸ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਓ ਅਗਲੇ ਸਵਈ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਜੀ ਅਲਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ। ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ। जब लाओ नहीं भाग लीलार उधे, तब लाओ भरमते फिरते बहुत आयो। जब लाओ, लॉ मीन्स जब तक, जदों तक, जदों तक नहीं भाग लिलार। लिलार कहते ने मथे नूं। कहते जितना चिर वो भाग प्रगट ना होए, जिस तरह कहते हैं मथे दी लकीरां ने जी, जो असीं अपनी किस्मत की गल करते हैं तो मथे वाले इशारा करते हैं। इनू सिंबालिक तौर पर कहा जा रहा है। कहते जिन्ना चिर ये गल नहीं सी बनी, उन्ना चिर की हो रहा सी? तब लाओ भरमते फिरते, भटकते फिरते सी। और कोई एक थां ते नहीं, बहुत आयो। जे किसी ने कहा इत्थे चला जा तो उत्थे चला गया, उथों खाली आ गया। फिर किसी ने कहा उधर चला जा, उधर चला गया, उथों खाली आ गया। सारा जीवन कहते 10 डायरैक्शनां दे विच घुमदा रहा जीव। कादे लई? कि किते जिद्दों तो विछड़िया मैं, मैनूं कोई उहदा रस्ता वापस दस दिओ। पर ना मिलिया। ते जदों वो चानना होया, जदों वो समझ आ गई, ਉਹਦੀ ਗੱਲ अगली लाइन च करेंगे। इत्थे पूरा कर रहे हैं
जब लाओ नहीं भाग लदार नहीं भाग ललार उधे, तब लाओ भरमते फिरते बहुधायो, कल घोर समुंदर में बूढ़त थे, कबहू मिटे नहीं रे पछतायो। बूढ़त थे, बुढ़ का मतलब है डुबकियां लेना, ना जींदियां जो ना मरदियां जो। कदी पानी के थले चला गया, कदी पानी तो बाहर आ गया, मतलब कदी माया दे विच इन्ना गवाच गया तो दुख ना भर गया, कदी थोड़ा जिहा माया तो उपर उठ गया तो थोड़ा जिहा हासा आ गया, थोड़ी जी मुस्कुराहट आ गई। यह घोर समुद्र में बूढ़त थे। सारे का सावर असी अपने सारे जीवन दूजियां वाल वेखण दी लोड़ नहीं, अपने वाल झाती मार लईए भी की हो रहा है। जे 4 दिन हासे दे आउंदे ने ते 5वां दिन रोने का जरूर आ जाता, कोई ना कोई गल आ ही जाती है, उदास बैठ जाते हैं, क्योंकि माया का रंग है। माया एक रस रह नहीं सकती। लहर का मतलब ही यह है कि कुछ पानी उच्चा है तो कुछ पानी नीवा है। लहर उस कहा जा सकता है जिथे पानी बिल्कुल एक लैवल आए, उन्होंने तो लहर क्या ही नहीं जा सकता। तो लहर जींदी ही उचान ते निचान विच है। माया एक लहर है जो उचान ते निचान विच जींदी है, ते इंसान उस माया दे समुंदर दे विच गोते खांदा है, डुबकियां खांदा है। तो की हुंदा है? बाणी ने कहा तू अपने आप को जींदा समझना है। वो कहते ने भोलिया चलती फिरती लाश है। बाणी च बहुत थां ते इस गल का इशारा किया गया है कि जिहड़ा इंसान परमात्मा तो टुटा होया जीवन गुजार रहा है, दरअसल वो अपने आप को जींदा ना समझे। बाणी तो इथों सीधा कह गई है कि जिहड़ा टुटा होया मेरे ते कृपा कर, मैं ओदी संगत ही ना दे। जो ना भजनते नारायण तिनका मैं ना करो दर्शना। जिना अंतर ज्ञान नहीं पैकी ना ही बिंद, नानक मोया का क्या मारना जो आप मारे गोबिंद। कहते तो परमात्मा ने मारे हुआ। वो समझते अभी अभी हसते खेड़ते माया दे परमात्मा देख डुबकियां ही खादियां जा रही ने। ते इशारा किया जा रहा है, जब लाओ नहीं भाग लार उधे, तब लाओ भरमते फिरते बहुधायो, कल घोर समुंदर में बूढ़त थे, कबहू मिटरे नहीं पछतायो। कहते हुण पछताण तो इलावा बाकी कुछ बचिया नहीं। तो फिर की है? कहते तत् विचार यहे मथुरा। देखो क्या खूबसूरत गल कही है। तत् विचार, विचारां दा निचोड़। बहुत सारे विचारां दे विचों एक सेंट्रल थीम कढ़िया, एक सेंट्रल मुद्दा बाहर कढ़िया। जिस तरह स्कूलों में असी सारे पढ़ के आए हैं, असी जानते हैं कि जदों टैक्सट बुक्स पढ़ते सा तो जिहड़ा उहदे विच मैसेज हुंदा सी उहनूं हाईलाइट कर रहा सीगा भी इस पैराग्राफ दा विच गल कही गई है। चाहे वो साइंस है, चाहे वो हिस्टरी है, चाहे वो कुछ अंडरलाइन करीदा सी, हाईलाइट करीदा सी कि इहदा सेंट्रल थीम है। बाणी कह रही है तत् विचार यह है मथुरा। ऐ ही निचोड़ सारे विचारां दा कि जग तारण को अवतार बनायो। परमात्मा दा प्रगट होना इस धरती के उत्ते ओदा मकसद ही एक है कि वो माया तो बाहर निकल सके। नहीं तो परमात्मा नूं धरती ते आउण दी कोई लोड़ नहीं दोबारा। शरीरों वर्गे वो शरीर ने, वो भी जीवन जी रहे, वो भी जी रहे, मांस पुतल की हड्डी है वो भी जी रहे, उन्होंने प्रगट होने की लोड़ है। जिन्हों के हिंदू जगत अवतार लेना कहते, अवतार धारना कहते हैं। इसे करके राम नूं अवतार कहते हैं, कृष्ण नूं
अवतार कहते ने। भाई ये क्यों अवतार ने? कहते अवतारां दा की काम हुंदा है? वो कहते वो माया नूं भोगण लई नहीं आए। दरअसल ये उन्हां दे लई जान बुझ के शरीरक सजा पाते ने, कबूल करते। क्यों कबूल करते हैं? बाणी ने उसका जवाब दिता होया, जन्म मरण दोहू में नाही। जिहड़ा उसका जन्म बन चुका है, ਉਹਦੇ जन्म मरण तो आजाद हो चुका है, उन्होंने कोई दोबारा जन्म लैण की लोड़ नहीं। पर ਉਹਦੇ दिल दे विच बाकी सृष्टि दे लई एक कंपैशन है, एक तरस है, एक दया है। तो की करते हैं? जन्म मरण दोहू में नाही जन पर उपकारी आए। वो आउंदे ने बाकियां दे उत्ते उपकार करन दे लई, अदरवाइज उन्हां दा कोई काम नहीं। उन्हां नूं मात गर्भ दोबारा लैण दी लोड़ नहीं, उन्होंने बचपन दे शरीर दे विच दुख सहारन दी लोड़ नहीं। ते जिहड़ा भी जदों भी परमात्मा किसी शरीर दे विच अवतरित हुंदा है, अवतार धारण करता है, कहते एक सेंट्रल थीम है, होर उन्हां दा कोई काम नहीं। पर असीं इस गल नूं समझदे नहीं। असीं गुरु नानक दे धीआं पुत्रां दे पिछे पै रहिंदे हां। वो धी पुत्र जमन लिए आए ही नहीं सन, वो तो साडे लिए सानू विखाउण लई है ड्रामा। वो भी माया विच तुसीं रह रहे हो, मैं भी माया विच रह रहा। और वो दस्सण लई की आए ने, तत विचार यहे मथरा जग तारण को अवतार बनायो। ऐस तुक नूं हुण असां इसदा बिल्कुल जड़ ही कट दित्ती है। ते तुक आ रही है, जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। और जाओ किताबां पढ़ के देखो। मथरा हुण सच्ची गल यह है कि जगत नूं तारन लई गुरु अर्जन ने अवतार बनाया है, और जिन्हां ने गुरु अर्जन देव जी नूं जपिया है वो दोबारा जून विच नहीं आए। आ ट्रांसलेशन लिखी पई जे सामने। मतलब साडे मन ही सौ गया है कि सानू तो बाणे ने कहा सी मांगना है तो एक ही मांग। सानू तो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी जान तो पहला ये याद करवा के गए ने, है ना? निस दिन जोत जपे निस बस। जपना तो जोत नूं सी, किहड़ी नूं? एक बिना मन एक न्यान है। असीं किन्ने सुते हुए हैं। वो भोलियो इत्थे ये कहा जा रहा है, जपियो जिन जिस तरीके नाल गुरु अर्जन ने जपिया सी, जिन्ने उस तरीके नाल जपिया ओही सिर्फ जन्म मरण के चक्कर तो आजाद होया। जपियो जिन किने? कहते गुरु अर्जन ने। जिस तरह गुरु अर्जन ने जपिया, क्योंकि गर्भ की जोन दे विच ते गुरु अर्जन नूं आउण दी पहला ही लोड़ नहीं सी। वो ते साडे ते तरस करके आया, वो ते भगत सी। उन्हें तो पहला ही जपिया होया सी। उन्हें तो शरीर लिया सानू दसण लई, क्योंकि साडे नाल होर कनैक्शन सवाए जबान तो होर किसी तरीके नाल कीता नहीं जा सकता, भाषा तो शब्दां तो वगैरह कीता नहीं जा सकता। तो उन्हें तो शरीर इस करके लिया सी कि इस गल दे उत्ते मोहर लगाई जा सके, जिहड़ी पंजां पीढ़ियां तो तुरदी आ रही है। आद बीड़ दे कंपाइलेशन जिहड़ी है उसका बेसिक कारण है कि यह गल जिहड़ी है 100 साल के लगभग
एक्सपेरीमेंट करके दिखा दी गई है, दर्ज कर दी गई है। हुण ये अलग अलग इनू पुरानी भाषा कहते थे ये सैंचियां ने या ये पोथियां ने, ते इन्हां नू एक ग्रंथ के रूप में हुण इकट्ठा कर दिता जाए। और जदों इस गल का काम शुरू किया तो फिर एक एक लाइन, एक एक श्लोक, एक एक शब्द नू दोबारा वेख के ते उन्हां दी मणकियां दी तरह माला पलोए गई। असी कदी ये चीज़ सोचा ही नहीं कि यह बाणी पहला क्यों है, यह शब्द पहला क्यों है, यह राग पहला क्यों है, तुहानू पता ही कोई नहीं। ये सारा प्रसाद पंजवीं पीढ़ी सानू दे रही है और ये हर तुक, हर शब्द, हर अष्टपदी, हर श्लोक एक दूजे नाल संबंध रखता है, जुड़िया हुआ है मनकिया की तरह, क्योंकि कंटिन्यूटी है, एक मैसेज है। और मैसेज की है सिर्फ एक, जपियो भोलिया पहला कदम चुक, जप शुरू कर। जे लगा रहे हो तो जपद जपद सिमरन बन जाएगा। जे फिर जुड़िया रहे हो तो सिमरद्या ये ध्यान बन जाएगा। जे फिर भी जुड़िया रहे हो तो ध्याउंदिया ये समाधि बन जाएगी। तू चौथे पत्ते पहुंच जाएगा। और ये थ्योरी नहीं, फिलॉसफी नहीं, साइंस नहीं, आर्ट नहीं, कोई जादू टूना नहीं, ये तो सिर्फ करने वाली गल है। और ऐ करके विखाई जा रही है। पंजा पीढ़ियां ने सानू ये प्रसाद दिता सी। ये मथुरा जी का 6वां सवैया है। मेरा ख्याल है कि असी थोड़ा जा लेट कर लीए तो अज मथुरा जी के सवैये समाप्त कर दईए। कल समुंदर भय रूप प्रगट हर नाम उदाहरण, बसे संत जिस हृदय दुख दारिद्र निवारण। काला समुंदर कलयुग दा माया दा प्रभाव ते इहदे विचों किस तरह निकलना। देखो, भय रूप प्रगट हर नाम उदाहरण। आप भी नाम दे नाल उस अवस्था नूं दोबारा शरीर विच प्राप्त कीता और उही अवस्था दुनिया नूं सारियां नूं वंडी, उही प्रचार किया। बसे संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारण, जिस दे भी हृदय विच ओ परमात्मा दा वासा हो गया है, हुण ओ दुनियावी दुखों तो भी दूर हो जाएगा, शरीरक दुखों तो भी दूर हो जाएगा, मानसिक दुखों तो भी दूर हो जाएगा। हुण वो नेड़े नेड़े आना शुरू हो जाएगा। क्यों? कहते दुख का कारण ही है क्योंकि उहदे नाल जुड़े नहीं हुए। बाणी ने इस चीज का बार बार याद दिलाई है। परमेश्वर ते भुलिया है ना। कहते जे तेरे विच रोग हैगा कोई, पहला रोग तेरे मन में आता है। जाओ किसी डॉक्टर को पूछ के देख लो, किसी साइकोलॉजिस्ट को पूछ के देख लो। 99% बीमारियां मन तो शुरू होंगी, फिर तन च प्रगट होंगी। तो मन बीमार कदों होता है? कहता भुल गया परमेश्वर। हुण परमेश्वर को भुलिया कि कहते बाकी गल हुण तो रोग आने ने। वो किस तरह के रोग आते जान, कोई रूप लेंदे जान, सारे का धुरा एक ही है, फाउंडेशन एक ही है। क्योंकि जिहड़ा मन उहदे नाल जुड़िया है, उहदे विच तलखी, टेंशन, चिंता आ ही नहीं सकती। तो जे चिंता लगी है तो यह मतलब परमात्मा ते भरोसा है नहीं। जे चिंता लगी है तो यह मतलब है कि हुक्म रजाई चलना उन्होंने भुल चुका है। नहीं तो चिंता काहदी है? चिंता दो ही होंदी है ना, आ नहीं होना चाहिए ते ऐ होना चाहिए। आ दो ही गल्लां ने, होर की है? आ नहीं हो जाना है, किते हो ना जाए।
ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਭਾਣਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਚ ਰੋਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਡੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਿਆ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਸੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਨਾ ਸਵੇਰੇ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਉਪਾਇਆ ਜਗ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਜੋਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ ਅਭਗ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੇ ਟਿਕਾਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਨ ਭਟਕੇਗਾ, ਮਨ ਭਟੇਗਾ, ਰੋਗ ਲੱਗਣਗੇ, ਸਾਈਕੋਸੋਮੈਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਲ ਸਮੁੰਦਰ ਭਏ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹਰ ਨਾਮ ਉਧਾਰਨ, ਬਸੇ ਸੰਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾਰਿਦਰ ਨਿਵਾਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚਲਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਅਪਾਰ ਤਾਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਮਨ ਬਚ ਜਿਨੇ ਜਾਣਿਓ ਭਇਓ ਤਹਿ ਸੰਸਰ ਸੋਈ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਅਪਾਰ ਤਾਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਆਏ ਹਾਂ। ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਅਪਾਰ ਤਾਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਮਨ ਬਚ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਰਟਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਭਇਓ ਤੇ ਸਮਸਰ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਧਨ ਗगन ਧਰਨ गगन नवखंड में जोत स्वरूपी रहो भर, भन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन पर तक हर। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇ ਫੇਰ ਫਸ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਦਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੋਲਿਓ ਭੱਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਨੌਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤੀਰ ਵੱਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਅੱਜ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਜੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ।